ओम शांति। ऑनेस्टी और प्योरिटी दो ऐसे देवी गुण हैं जो गुण हमें सदा निश्चिंत और खुश रखते हैं, और इन गुणों को हम जीवन में सदा कायम रखें और बरकरार रखें, जिनसे हमें जीवन में सदा ही भरपूर और सद्गुणों से श्रृंगारे रहना है। और आज हम आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं जो कहानी ऑनेस्टी के ऊपर है, इंसाफ के ऊपर है। और ये कहानी कोई पुरानी ग्रंथों की नहीं है, अभी आप बीती है, ना मिथोलॉजी है ना जग बीती है, ये आप बीती है, जिसको हम अनुभव कहते हैं। व्यक्ति के अपने अनुभव और इंसाफ और ईमानदारी क्या है। एक बार की बात है कि आज से 5 साल पहले, यानी आज 2021 है, तो आज से 5 साल पहले मैं किसी सत्संग में जाता था, और वहाँ जो निमित्त लोग होते हैं, जैसे कोई किसी को गाइड करते हैं, सीनियर्स होते हैं, जो व्यक्ति 25-30 साल से जो ज्ञानी है, तो उनको सेंटर के इंचार्ज ने एक ड्यूटी दे दी कि आपको सभी संगत में जो जाने वाले हैं, ग्रुप में जाने वाले हैं, कहीं दूसरे एरिया में विज़िट करना था, जैसे अलग कोई किसी का हेडक्वार्टर होता है, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि आपने इन सब श्रद्धालुओं से, यानी भाई बहनों से, जो ट्रेन का किराया है वो लेना है। तो जैसे मेरे पास वो भाई आते हैं, तो मैं भी वहाँ बैठा था उसी हॉल में लोगों के बीच में। तो मुझे कह रहे हैं कि हाँ प्रवीण जी, आपको ऐसे ऐसे पूरे ग्रुप में जाना है, वहाँ 5-6 दिन का विज़िट है। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि आने जाने का किराया आपको देना है, बाकी सेवा में वहाँ जाके ले लेंगे। मैं ठीक है, कितना देना है? तो कह रहे हैं कि आने जाने का आपका 2000 है, रेल का किराया। देखिए, जब हमने उसी टिकट को देखा कि कितने का है, एजेंट से बात की, तो कह रहा है एजेंट के, ये तो आपका 450 में आने का है, उतना जाने का, तो आपका कितना हो गया? 900 रुपया। तो आप सिर्फ 2000 जैसे अगर कोई ले रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जी इंसाफ है, ऑनेस्टी है। तो फिर वही टिकट मैंने जब खुद ली तो 900 की 950 तक आ गई, तो 2000 दे देता। किसी के कहने से वो तो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस भी नहीं, धोखा हो रहा है। अरे सेवा तो है, लेकिन सेवा में कहाँ ज़रूरत है उतना? संगत से कह दो कि इतनी ज़रूरत है इस काम के लिए, इतनी सेवा है, इतना आने जाने का किराया है, तो इंसान उस पर विश्वास करता है। जब हम अपना जीवन दे रहे हैं, पूरी लाइफ दे रहे हैं समाज सेवा में, तो वहाँ निमित्त को ऐसा धोखा करे शुरू में ही, तो क्या उस पर हम विश्वास करेंगे? अब अपना पूरा जीवन इनके निमित्त भाव में और इनकी गाइडेंस में हम लगा दें? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऑनेस्ट हैं, हमने शास्त्र सब कुछ पढ़ा हुआ है। गीता तो हम जब अभी 5-6 साल के थे तब से पढ़ते हैं और सब कुछ देखा है, और किसी संस्था को छोड़ा नहीं। किसका क्या बिलीफ सिस्टम है, किसको कौन परमात्मा मानता है, ईश्वर की कहाँ क्या पहचान बताते हैं, गुरु को वो कितना कहते हैं परमात्मा के बराबर, या फिर किसी और संस्था में। इस तरह से हम लोग किसी के धोखे में आकर अपना जीवन ना दाग पर लगाएं। अपने सच्चाई और इंसाफ से अपने माइंड को क्लीन रखें, तो हमारा विज़न क्लियर रहेगा। कोई भी हमें सच्चाई पर चलते हुए धोखा नहीं दे सकता है। कोई आपको लटका सकता है, गुमराह कर सकता है, लेकिन अंतरात्मा हम आपकी क्या कहती है? अगर सच्चाई पर हैं तो सदा जीत तुम्हारी होगी। हम शांति। धन्यवाद।